महाभारत। जब भी इस महाग्रंथ का नाम आता है तो हमारे मन में तस्वीर बनती है अर्जुन के दिव्यास्त्र, भीम की गदा का प्रहार, पितामह भीष्म की इच्छा मृत्यु और सूर्यपुत्र कर्ण का अद्भुत बलिदान। यही हैं वो योद्धा जिनके नाम से हम महाभारत को जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन सबके बीच एक ऐसा भी योद्धा था जो अगर कुरुक्षेत्र मैदान में उतर जाता तो महाभारत का युद्ध सिर्फ 1 मिनट में समाप्त हो जाता। एक ऐसा योद्धा जिसके पास ऐसी शक्ति थी कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उसकी शक्ति देखकर चिंतित हो गए थे। एक ऐसा वीर जिसकी कहानी शक्ति, भक्ति, वचन और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है महाभारत के उस गुप्त योद्धा की जिसे इतिहास के पन्नों में शायद भुला दिया गया है। कौन था वो? यह कहानी है वीर बर्बरीक की। जी हाँ, बर्बरीक। यह नाम शायद आपने सुना हो या शायद नहीं। बर्बरीक पांडु पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माँ थी नाग कन्या मौरवी। बचपन से ही उनमें युद्ध कला की अद्भुत समझ थी। उन्होंने अपनी माँ से युद्ध कौशल सीखा था, लेकिन उनकी असली शक्ति थी उनके 3 अद्भुत और अविश्वसनीय बाण। उन्हें ये बाण घोर तपस्या के बाद देवी से वरदान में मिले थे। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण। यह बाण एक बार छूटने पर अपने सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर लेता था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहते थे, चाहे वो 1 हो या 1 करोड़। दूसरा बाण। यह बाण उन सभी चिन्हित लक्ष्यों को भेद कर उनका विनाश कर देता था। तीसरा बाण। यह बाण तभी इस्तेमाल होता था तब दूसरा बाण के लिए कोई लक्ष्य न बचे, यानी यह सुरक्षा और विनाश दोनों के लिए था। इन 3 बाणों की वजह से ही बर्बरीक 3 बाणधारी कहलाए। उनके पास वो शक्ति थी जिससे वो पलक झपकते ही पूरी शत्रु सेना को ध्वस्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो बर्बरीक ने भी इस युद्ध में शामिल होने का फैसला किया। उनकी माँ ने उनसे विदा लेते हुए एक वचन मांगा। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम युद्ध में अवश्य जाओ, लेकिन एक वचन दो कि तुम हमेशा हारने वाली सेना का साथ दोगे। बर्बरीक ने अपनी माँ को वचन दिया, माँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं हमेशा हारे का सहारा बनूंगा। अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ वीर बर्बरीक कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ चल पड़े। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अपने वचन का पालन करना। सर्वज्ञानी श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक युद्ध के मैदान की तरफ आ रहे हैं। वो यह भी जानते थे कि बर्बरीक का वचन और उनकी शक्ति इस युद्ध का परिणाम पलट सकती है और वो परिणाम होगा सर्वनाश। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के रास्ते में आ गए। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो महाभारत युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने हंसकर कहा, सिर्फ 3 बाण लेकर इतनी बड़ी सेना का सामना तुम सिर्फ 3 बाण से करोगे? यह सुनकर बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण, मेरे यह 3 बाण समस्त सृष्टि का विनाश करने के लिए पर्याप्त हैं। सिर्फ 1 बाण से ही मैं पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता हूँ। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने पास के एक पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, अगर ऐसी बात है तो इस पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने वचन दिया और अपना पहला बाण संधान किया। जैसे ही उन्होंने बाण छोड़ने के लिए आंखें बंद की, श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने बाण छोड़ दिया। वो बाण हवा में उड़ा, पेड़ के एक एक पत्ते को भेदता हुआ आखिर में ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण के पैर के पास आकर मंडराने लगा। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया अपना पैर हटाइए। आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है। मेरे बाण ने उसे चिन्हित कर लिया है और अब वो उसे भेद कर ही वापस आएगा। कृष्ण बर्बरीक की शक्ति देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि इस योद्धा को रोकना अनिवार्य है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने अपने वचन को दोहराते हुए कहा, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। तब कृष्ण ने उन्हें उनके वचन का आईना दिखाया। उन्होंने समझाया, बर्बरीक, तुम जिस भी पक्ष में जाओगे वो तुम्हारी शक्ति से जीतने लगेगा और दूसरा पक्ष हारने लगेगा। तब अपने वचन के कारण तुम्हें हारने वाले पक्ष में जाना पड़ेगा। फिर वो पक्ष जीतने लगेगा और पहला वाला पक्ष हारने लगेगा। इस तरह तुम दोनों तरफ से लड़ते लड़ते अंत में सिर्फ तुम ही अकेले बचोगे। ना कौरव बचेंगे ना पांडव। यह युद्ध का उद्देश्य नहीं है।
बर्बरीक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उनका वचन ही इस युद्ध के सर्वनाश का कारण बनेगा। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, युद्ध आरंभ होने से पहले सबसे बड़े योद्धा के शीश की बलि देनी होती है। हे वीर, इस धरती पर तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं। क्या तुम अपना शीश दान में दे सकते हो? बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपने वास्तविक रूप में आइए। श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में प्रकट हुए। उनके दर्शन पाकर बर्बरीक धन्य हो गए। उन्होंने खुशी खुशी अपना शीश बलि देने के लिए हाँ कर दी, लेकिन उन्होंने एक अंतिम इच्छा जताई कि हे प्रभु, मैं युद्ध तो नहीं लड़ सकता, परंतु मैं अपनी आंखों से इस पूरे युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया और फाल्गुनी मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वीर बर्बरीक ने अपनी आंखों से संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडव जीत गए, लेकिन उन सभी में इस बात पर विवाद होने लगा कि जीत का सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है। तभी श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय हम नहीं, वीर बर्बरीक का शीश करेगा, जिसने पूरा युद्ध बिना किसी पक्षपात के देखा है। सभी पहाड़ी पर गए और बर्बरीक के शीश से पूछा। तब बर्बरीक के शीश ने जो कहा वो सुनकर सभी पांडव स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मुझे तो पूरे युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो अधर्मियों को काट रहा था, और महाकाली शत्रुओं के रक्त का पान कर रही थी। आप सब तो सिर्फ निमित्त मात्र थे। यह सुनकर पांडवों का अहंकार चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से जाने जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम हारे का सहारा बनोगे। और दोस्तों, वही वीर बर्बरीक आज कलयुग में हम सबके प्रिय खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। वही हारे का सहारा, लखदातार, शीश के दानी, एक ऐसा योद्धा जिसे युद्ध में लड़ने का अवसर तो ना मिला, पर जिसके बलिदान ने उसे देवतुल्य बना दिया। तो दोस्तों, आपको इस अद्भुत योद्धा की कहानी कैसी लगी? क्या आप इनके बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।